इलॉन मस्क, आपने नाम सुना है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत फेलियर देखे, लेकिन आज वो दुनिया का शहंशाह कहा जाता है। ऐसे काम करता है जो हटके होते हैं। उसका कब क्या दिमाग चलेगा और वो क्या क्रिएट करेगा कोई नहीं जानता है। बिलियनर एडवाइस फ्रॉम एलन मस्क। मैं ऐसी 6 एडवाइस देने वाला हूँ जो आपके जीवन को बदल के रख देगी, आपको बिलियनर बनाने के लिए उत्सुक कर देगी। मैं भाविन जैसा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच। मैं आपको ये 6 बातें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है, अप्लाई करना है और उसको लेकर आप अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हो। नंबर 1, बी अ ट्रेंड सेटर नॉट अ ट्रेंड फॉलोअर। लाइफ में आपको ट्रेंड सेटर बनना है, नहीं कि ट्रेंड फॉलोअर बनना है। सी, जो दूसरे करते हैं वही हम करेंगे तो उनमें और हमें क्या फ़र्क रहेगा, उतना नहीं, हम कॉपी कैट कहे जाएंगे। मैंने आज तक जो भी वर्कशॉप क्रिएट किया है, मैंने आज तक जो भी प्रोडक्ट क्रिएट किए हैं, आज तक मैंने जो भी सेशंस लीड किया है, लोगों ने उसको फॉलो किया है। मैं ये प्राउड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है जब कोई मेरी कॉपी करता है तब मुझे एहसास होता है कि भाविन तूने कुछ ऐसा किया है जो ट्रेंड सेटर है। और मैं चाहता हूँ कि एज ए बिज़नेस ओनर आप ये देखें कि मैं ऐसा कौन सा नया आइडिया इम्प्लीमेंट करूँ जो शायद मुझे फेलियर दे सकता है, लेकिन वो दुनिया के लिए एक ट्रेंड सेटर बन सकता है। एक बात याद रखना, द मोर यू फेल द मोर यू सक्सीड। जितना ज़्यादा आप फेल होंगे उतनी ज़्यादा आपका सक्सेस होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे जीवन में फेल ही नहीं होना है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द रिस्क टेकिंग। इलॉन मस्क कहते हैं कि आप रिस्क लीजिए बिफोर लाइफ आपको रिस्क देते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर 2 व्यक्ति होते हैं, एक रिस्क लेता है, दूसरा रिस्क से भागता है। इसीलिए मैं कहता हूँ भाग लो या भाग लो, जीवन में चूज वन। आप क्या करना चाहते हो? सी, एक कंपनी ऐसी है जो दूसरों की कॉपी करती है और वो कहीं कुछ भी नया क्रिएट करने से डरती है। और नंबर 2, वो दूसरी कंपनी जो हमेशा रिस्क लेती है, वो हमेशा यही सोचती है हम ऐसा क्या करें जो आज तक किसी ने नहीं किया है। किसका ग्रोथ ज़्यादा होगा? मैं बात कर रहा हूँ एप्पल की। आप एप्पल को देखिए, हर साल कुछ नया लेकर आ रहते हैं और दुनिया को कुछ नया देते हैं। इस सितंबर में भी जब उन्होंने अभी अपना मोबाइल लॉन्च किया, साइड की स्विच में कैसा फीचर दिया, उन्होंने आई वॉच में कैसा फीचर दिया, आप देखेंगे, आप हिल जाएंगे कि दे आर डूइंग समथिंग रिस्की जो आज तक उन्होंने नहीं किया है। एंड दैट इज़ वाई दे आर ट्रेंड सेटर। और मैं आपको इसीलिए चाहता हूँ कि आप भी, हर एक व्यक्ति का जैसे सपना होता है कि मैं एप्पल पहनूँ, वैसे आपका भी सपना हो सकता है, लेकिन वो फुलफ़िल करने के लिए पहले आपको रिस्क टेकिंग बनना पड़ेगा। और इसीलिए नंबर 3, योर माइंडसेट। एक बात बहुत क्लियर है, आपका माइंडसेट कैसा है। 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आप कंप्लेनिंग कर सकते हैं या तो आप क्रिएटिंग कर सकते हैं। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए जिसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं कि जीएसटी, नोटबंदी, या तो फिर लोग बुरे हैं या तो गवर्नमेंट में बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। सी, आपके कंट्रोल में क्या है, जब आप उसके ऊपर काम करेंगे तभी आप अपने माइंडसेट को चेंज कर पाएंगे। नहीं तो पूरी ज़िंदगी आप ब्लेम गेम में रहेंगे और आप अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। मैंने आज तक कोविड को कभी भी मेरे रास्ते में नहीं आने दिया। 2011 से 2020 तक मैं केवल और केवल ऑफलाइन सेशंस लेता था। जब 23 मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, 24 मार्च को मैंने मेरी टीम के साथ व्हाट्सएप कॉल किया और 25 मार्च से मैंने यूट्यूब सेशंस लेना शुरू कर दिया था। एक बात बहुत क्लियर है, परिस्थिति कभी दुखी नहीं करती है, मनस्थिति दुखी करती है। और इसीलिए आपका माइंडसेट आपको कंप्लेनिंग मोड से निकाल के क्रिएटिंग मोड में ले जाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए नंबर 4, दैट इज़ पॉजिटिविटी। एक बात याद रखना, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग बुरी से बुरी स्थिति में भी ये ढूंढ लेते हैं कि इसमें अच्छा क्या हो सकता है। और नेगेटिव सोचने वाले लोग अच्छी से अच्छी स्थिति में भी यही सोचते हैं कि बुरा क्या हो सकता है। आपको यही देखना है कि इसमें बेटर क्या हो सकता है। कंटिन्यूस लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कैन क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हमेशा पॉजिटिविटी में रहना है। उसका एक ही रास्ता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मेरा बिजनेस एनर्जी फॉर्मूला में मैं बताता हूँ कि एक आम भले बाहर से कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर गोटली सड़ी हुई है तो आम बाहर से सड़ ही जाएगा। और एक आम सड़ गया तो पूरी टोकरी में जितने आम है वो सब सड़ जाएंगे। आप कैसे लोगों के बीच रहते हो उससे तय होता है कि आप कैसे व्यक्ति बनोगे। अगर आप दारू पीने के वाले लेने के बाद साथ रहते हो तो आप दारू पीने वाले बन जाओगे। और अगर आप लर्निंग मोड में रहने वाले लोगों के साथ रहोगे कि आप लर्निंग में आ जाओगे।
और मेरा आपको एक ही इन्विटेशन है, ये वीडियो आप अभी देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके काम का है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो और मिलेंगे जिससे आप पाएंगे कि नया नया लर्निंग कैसे आप कर सकते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये खाली मैं नॉलेज शेयरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हर एक टॉपिक के साथ अपने आप को पूछो कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई एक चीज़ आपको अपील कर गई तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई विचार है जिसको आप एक्शन में रख के आप उससे बिलियनर बन सकते हो। लास्ट 2 चीज़ें बाकी है, एक चीज़ बताता हूँ, वॉरेन बफे ने बहुत बढ़िया कहा है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और इसके लिए नंबर 5th पॉइंट है, दैट इज़ रीडिंग। रीड 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 रीड, बिकॉज द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, एंड द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। वॉरेन बफे को एक पत्रकार मिलने आया और उनको पूछा कि वॉरेन बफे जी, आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए? वॉरेन बफे ने कहा कि मेरे टेबल पे ये बुक पड़ी है 500 पेज की, कि आप एक दिन में पढ़ सकते हो। उस आदमी ने कहा, क्या आप पागल हो? वॉरेन बफे ने कहा, नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मैं समझदार हूँ। अगर आप जिस दिन एक दिन में 500 पेज की बुक पढ़ना शुरू कर दोगे, तब आप भी मेरी जगह बैठ पाओगे। और इसीलिए बिलियनर का 5th नंबर का पॉइंट है जो एलन मस्क कहता है, दैट इज़ रीडिंग। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी, एक बात बहुत क्लियर है, हम कितनी भी मेहनत करेंगे, रिजल्ट वही आएगा जो आने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉट? फॉर फेलियर। मेरा एक फेवरेट कोट है, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एक्सेप्ट एज इट कम्स। हमको आशा हमेशा ऊंची रखनी है, लेकिन तैयारी रखनी है, बुरे से बुरा हो सकता है, और एक्सेप्ट करना है जो भी आता है उसके लिए। उसका मतलब ये नहीं है कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, मेरा नसीब ही काम नहीं कर रहा है। एक बात याद रखना, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, आपका नसीब और आपकी मेहनत दोनों के बीच में हमेशा जीतता है मेहनत। बिकॉज नसीब साथ देने आएगा, फिर भी आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है तो नसीब भी भाग जाएगा। लेकिन अगर आप मेहनत करते रहोगे तो नसीब शायद साथ नहीं दे रहा होगा, तो भी नसीब को एक दिन मानना ही पड़ेगा और आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। सो बी प्रिपेयर्ड टू बी फेल, बट एक्ट एज इफ यू आर सक्सीडिंग। आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। सो ये 6 पॉइंट में से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, मुझे ज़रूर बताइए। हो सकता है कि आपके लिए रिस्क टेकिंग हो सकता है आपका माइंडसेट चेंज करना, हो सकता है आप पॉजिटिविटी एटीट्यूड रखें, हो सकता है आप रीडिंग डेवलप करें, हो सकता है कि आप ट्रेंड सेटर बने, या हो सकता है कि आप प्रिपरेशन रखें फेल होने की। और इसके साथ जब आप काम करेंगे तो आप बिलियनर जरूर बन पाएंगे। दुनिया का हर एक व्यक्ति ऐसे ही सक्सेसफुल हुआ है जैसे एलन मस्क हुआ है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप क्या एक्शन लेंगे। और इसी के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ओनर्स को शेयर करिए। क्या पता एक विचार उनकी ज़िंदगी बदल दे। थैंक यू वेरी मच।